नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही चर्चित कहावत है, इनफैक्ट हम सभी ने सुना भी होगा कि मरता क्या ना करता। और दोस्तों, आज यही हालत हो गए हैं पाकिस्तान की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया है कि मैं ये कहावत कह रही हूँ। तो दोस्तों, खबर ही कुछ ऐसी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत से चीजें मंगवाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर, जिसके हिसाब से पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट की जाने वाली चीजों को दुगना कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान फिर से अपने पुराने वाले दौर में आ रहा है, जब वो भारत से फटाफट तरीके से चीजें खरीदा करता था। तो दोस्तों, क्या है सारा का सारा मामला? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है विथ हिस्ट्री के फैक्ट, यानी कि इतिहास के साथ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो कि आपके करंट अफेयर के नॉलेज को भी बढ़ाएगा और बहुत ही मदद भी करेगा। और वीडियो के अंत तक होने के बाद आप जरूर पाकिस्तानियों से इसका जवाब जरूर ही मांगिएगा। और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए खबर को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, खबर है 2019 की, जब भारत में पुलवामा अटैक हुआ था और ये हर एक भारतवासियों के लिए दिल खसोटने वाली घटना हुई थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन के लिस्ट से बाहर फेंक दिया और बालाकोट एयर स्ट्राइक भी किया था आतंकवादियों के ऊपर। तो दोस्तों, जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बाहर फेंक दिया लिस्ट से, तो इस लिस्ट से बाहर फेंकते ही भारत ने पाकिस्तान के इंपोर्ट पर 200% की टैरिफ लगा दी। यानी कि जो सामान पाकिस्तान से 100 रुपये का आता था, अब वो सामान 300 रुपये का आएगा। और जाहिर सी बात है कि कोई इंपोर्टर जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है, अब वो कोई भी चीज़ पाकिस्तान से नहीं मंगाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ लोगों को सस्ता चाहिए, ना कि महंगा। और दोस्तों, फिर ट्रेड चलता रहा और हम भी कुछ बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें पाकिस्तान से मंगवाते रहे। लेकिन दोस्तों, बात आती है अगस्त 2019 की, जब भारत ने धारा 370 हटा दी, तो पाकिस्तान के मुगल आजम वाली सरकार, इमरान खान की सरकार ने भारत के साथ रिश्तों को तोड़ते हुए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया। और आपको मालूम है कि मुगल आजम का एक चर्चित गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्यों, और वही हाल थी उस वक्त इमरान खान की। तो दोस्तों, अगस्त 2019 में ये सारा डिसीजन हो जाता है। तो फिर 2020 का समय आता है, मई का महीना आता है, जब कोरोना महामारी आ जाता है और पाकिस्तान ने फिर से भारत से दवाइयों की सप्लाई करने की भीख मांगी। और फिर भारत फार्मास्यूटिकल्स सामने पाकिस्तान को निर्यात करना शुरू कर देता है। चलो, यहाँ तक ठीक है कि मंगवाना शुरू कर दिया, लेकिन जो जुबान के पक्के वाली बात है वो पाकिस्तान वाले नहीं बन सके और उनकी जुबान खट्टी हो गई। अब दोस्तों, इस अप्रैल और मई 2022 के रिपोर्ट आए हैं, जो कि अभी से 2 महीने पहले था। और दोस्तों, इन 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने $142 मिलियन का सामान मंगा लिया है। वहीं पिछले साल के अप्रैल और मई महीने के आंकड़ों से तुलना की जाए तो $70 मिलियन का सामान मंगवाया था, लेकिन इस साल उन्होंने दुगना सामान मंगवाया है। तो दोस्तों, अब आपको पहले के और आज के ट्रेड के आंकड़े बताना चाहती हूँ भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो स्क्रीन पर आर्टिकल डाल दिया है रेफरेंस के लिए। ये फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात है, जब $2.6 अरब का व्यापार हुआ था दोनों देश के बीच में। फिर जब रिश्ते खट्टे हुए तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में व्यापार गिरकर आ गया $831 मिलियन। फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 में ट्रेड घटकर $329 मिलियन तक चला गया और फिर उसके अगले साल $516 मिलियन हो गया। लेकिन अब ये ट्रेड फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि 2 महीनों में ही पाकिस्तान ने $140 मिलियन का आंकड़ा पार कर दिए। अब दोस्तों, पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान ने कौन कौन सी चीज़ें आयात करवाई है, यानी कि मंगवाई है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इन 2 महीनों में पाकिस्तान ने 282 प्रकार के सामान मंगवाई है, जिसके अंदर 67 सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट यानी कि दवाइयाँ हैं। इसके अलावा चीनी, केमिकल, टेक्सटाइल, मिनरल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चाय, कॉफ़ी, रबर, फल, सब्जियाँ, प्लास्टिक्स और आयरन, स्टील तक को मंगवाया है। और इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भारत से इन्होंने मंगवाया है, जैसे कि माचिस की डिब्बी हो गई। हालांकि इन आंकड़ों से तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन आज हम जो इमरान खान की मुगल आजम सरकार के जो मंत्री हैं, उनकी कान पकड़ना चाहते हैं, जो उस वक्त चीख चीख कर कह रहे थे कि पाकिस्तान बिना भारत बर्बाद हो जाएगा और पाकिस्तान का भारत के बिना भी गुजारा हो जाएगा। तो आज आखिर चीज़ें क्यों मंगवा रहे हो?
चलो इसमें भी हमारा ही फायदा है कि हमें विदेशी मुद्रा भंडार मिल रहे हैं इसके बदले। लेकिन अब आप अपनी गलती को मान लीजिए और भारत से व्यापार अच्छे तरीके से शुरू कीजिए। जैसे कि भारत की जो रिक्वायरमेंट है कि आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद कीजिए और उसे बंद कीजिए और लोकल करेंसी में ट्रेड कीजिए। बाकी व्यापार तो होना ही चाहिए, लेकिन आतंकवाद को बंद करें किसी भी हालत में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।